अयोध्या में सिर्फ एक राम मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि उस एक राम मंदिर ने बहुत सारे लोगों के चेहरे पर लगे हुए नकाब को हटा दिया है। जब तक राम मंदिर का निमंत्रण नहीं मिला था, तब तक यही सारी विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, क्या राम मंदिर नरेंद्र मोदी का है, क्यों ये हमें निमंत्रण नहीं दे रहा है, अगर निमंत्रण मिलेगा तो मैं अवश्य हम लोग जाएंगे। जब डिम्पल यादव से बात, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर निमंत्रण मिला तो मैं अवश्य जाऊंगी। अब जब निमंत्रण मिला, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष खुद उन्होंने निमंत्रण दिया अखिलेश यादव को। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि मैं जिसे जानता नहीं उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। कल तक जो कहते थे निमंत्रण मिला तो मैं जाऊंगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं चूंकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को नहीं जानता, इसलिए जिसे जानता नहीं उसके कार्यक्रम में नहीं जा सकता। भाई, विश्व हिंदू परिषद कोई खुद का मंदिर नहीं बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास बना रहा है, और उसके निमंत्रण को आप अस्वीकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं मुस्लिम वोट उनसे छिटक नहीं जाए। तो मुस्लिम परस्ती में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में किस हद तक समाजवादी पार्टी जा सकती है, इसका एक नमूना है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस से। कांग्रेस के प्रवक्ता तो क्या, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक और मीडिया सलाहकार कहिए, मीडिया चीफ कहिए, जयराम रमेश ने एक वक्तव्य निकाला और उन्होंने कहा कि ससम्मान इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास द्वारा दिए गए निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना था। उसमें चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या दूसरे नेता, अधीर रंजन चौधरी ने तो अगर निमंत्रण मिला तो हम लोग जाएंगे बोल के वक्तव्य दिया, लेकिन कल के बाद सबका स्वर बदल गया है। उनका कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि राम जन्मभूमि उन्होंने बनाया है, इसलिए इसका राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिलेगा, ऐसा कह के वो लोग नहीं जा रहे हैं। अब इसके पीछे की राजनीति को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद तो पहले निर्णय नहीं ली, बहुत दिनों तक वो कहती रही कि समय आने पर हम निर्णय लेंगे। कल जब निर्णय लिया तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्यों, किस कारण से कांग्रेस पार्टी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले, उनकी रणनीति को समझने के पहले हम कांग्रेस का इतिहास क्या है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। 1949 22 दिसंबर की वो रात, जब 5 संतों ने, जिसमें एक गोरखपुर के संत महंत दिग्विजय नाथ थे और गीता प्रेस के संस्थापक थे रामचंद्र परमहंस थे, ऐसे 5 लोगों ने मिलकर के अयोध्या के सरयू नदी पर एक प्रतिज्ञा की थी और फलस्वरूप 22 दिसंबर की रात में तथाकथित बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे राम की मूर्तियां प्रकट हुई थी। उसको देखकर उस समय जो वहाँ के गार्ड, सुरक्षा गार्ड थे, उसमें से एक मुसलमान था और एक हिंदू था। संयोग से रात में वो मुस्लिम गार्ड ही वहाँ पर था और वो चिल्लाना शुरू किया कि राम जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। उसके बाद से वहाँ पे हल्ला मचा। फिर जब इसकी सूचना तत्कालीन प्रशासन को दी गई, प्रशासन आके वहाँ ताला लगाया और मूर्तियों को हटाने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उस समय अयोध्याबाद का जो जिला हुआ करता था फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को आदेश दिया कि यथाशीघ्र वहाँ से मूर्तियों को हटाया जाए, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रेशर था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लेटर लिख के कहा था कि इसके चलते पाकिस्तान की तरफ से हम पर दबाव आएगा, पाकिस्तान नाराज़ होगा और भारत के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए यथाशीघ्र
जो मूर्तियां बाबरी मस्जिद के ढांचे में रखी गई है उसे वहां से हटाया जाए। अब ये कथा हम 1949 के बाद की कर रहे हैं, जब 22 दिसंबर की रात को मूर्तियां प्रकट हुई। लेकिन उस समय के नायर ने जीडी पंत के आदेश को मानने से अस्वीकार कर दिया। लेकिन चूंकि उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था और भारत का संविधान लागू नहीं होने के कारण जीबी पंत खास कोई एक्शन नहीं ले सके। लेकिन बाद में 2052 में उन्होंने 2050 में के नायर को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद के नायर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लेकर फिर अपने जॉब को कंटिन्यू रखा। लेकिन बाद में 1952 में उन्हें काम करना मुश्किल हुआ और स्वतः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इतना आप समझ लीजिए कि अगर के नायर नहीं होते तो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन संभव नहीं था। यानी अभी जो मंदिर बन रहा है उसमें सबसे, अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहा जाए तो उसमें के नायर है। वैसे तो इस मंदिर के लिए लाखों नागाओं ने अपनी बलि दी है, लाखों साधु संतों ने इसके लिए अपना जीवन इस पर न्यौछावर कर दिया। उसके बाद इस भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 1949 में अगर मूर्तियां नहीं हटाई गई तो ये मुख्य रूप से के नायर के चलते। के नायर केरला से आते थे, फिर भी उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। बाद में उनकी पत्नी और वे खुद उनके केसरगंज से उनकी पत्नी और बहराइच से वो खुद लोकसभा का सांसद भी बने, चुनाव जीते और सांसद बने। अब उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि वहाँ से जैसे भी हो मूर्तियाँ हटाई जाए, लेकिन मूर्तियाँ नहीं हटाई गई और वो विवाद चलता रहा। बाद में 1988 और 89 में कोर्ट के आदेश पर वहाँ का ताला खोला गया। उस समय भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब उसका श्रेय भी कभी कभी वो दबे जुबान से कांग्रेस के कुछ नेता लेते हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया। हालांकि हकीकत यह है कि ताला कोर्ट के आदेश पर खोला गया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि 1989 का चुनाव प्रचार राजीव गांधी ने अयोध्या से ही शुरू किया था। ये अलग बात है कि वो खुद अयोध्या कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी साल 1989 में विवादित परिसर से अलग लगभग वहाँ से 70 फीट की दूरी पर उन्होंने शिलान्यास की अनुमति दी थी। इसलिए कांग्रेसी कह सकते हैं कि इस मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के समय में हुआ। ये अलग बात है कि उस परिसर से दूर हुआ था, लेकिन हुआ था। अब जिस कांग्रेस ने शिलान्यास कराया या जिस कांग्रेस ने ताला खुलवाया, वही कांग्रेस आज उसके उद्घाटन में जाने से भी डर रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि जो राम मंदिर का श्रेय है वो सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलना तय है। और राम मंदिर के कारण जो एक राममय वातावरण बना है उसका प्रभाव वोट पर भी पड़ेगा। और हिंदुओं में जो धार्मिक जनता है, जो मंदिर जाने वाली जनता है, वो चाहे किसी जाति की हो, उनका वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, ये उनके नज़र में, अगर वो इस मंदिर के उद्घाटन में जाती है, प्राण प्रतिष्ठा में जाती है, तो शायद मुस्लिम वोट भी उससे छिटक जाए। अब उनका जो कैलकुलेशन है मेरी नज़र में, वो सोचते हैं गुजरात में 26 की 26 सीटें तो भाजपा को मिलने ही वाली है, वहाँ पर इनका दाल गलेगा नहीं। क्योंकि हाल ही के चुनाव में 3/4 सीटें ला करके भाजपा ने अब तक का सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाले का रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश में भी कुछ वैसे ही हालत है और 2 टर्म से राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा तो मिलना तय है, लेकिन कांग्रेस को कुछ मिलेगा नहीं। उल्टे जहां पर कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो सकता है, जहां पर मुस्लिमों का वोट, एक मुफ्त वोट कांग्रेस को कुछ सीटें जिता सकते हैं, वहां से भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा।
और सबसे बड़ा उसका कारण कर्नाटक है। कर्नाटक में कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान वोट और हिंदू वोटों को मिला करके वो आसानी से सीटें जीत सकते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी कुछ वैसे ही स्थिति है। यही मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली, जो जिन्हें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में कभी आपत्ति नहीं होती है, उसी ममता बनर्जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आने की हिम्मत नहीं है। ये मस्जिद में जा कर के नमाज तो पढ़ सकती हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकें। उन्होंने भी इसको भाजपा का नौटंकी करार दिया। तो ममता बनर्जी, क्योंकि वहाँ पर 30 से 32% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन्हें भी मुसलमान वोटों का डर है और मुसलमान वोटों के डर से वो भी इसमें शामिल नहीं हो रही। यानी इन लोगों के मन में मुस्लिम वोटों का डर तो है, लेकिन चूंकि हिंदू जनता विभाजित है, जात जातियों में बटी हुई है, उनको पता है कि हिंदू कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते, इसलिए खुल करके हिंदुओं का विरोध करने का रिस्क भी लेने को तैयार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि और पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, उन पर इसका असर हुआ तो सिर्फ उनके राज्य में होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका असर पूरे राष्ट्र में होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो निर्णय लिया है कि राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा या राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी, तो इसका एक जो मैसेज गया है कि राम हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। ये आरोप तो पहले से लगता आया है, अब ये प्रमाणित भी हो गया और शायद इसका जो नुकसान है कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा। अब आने वाले चुनाव में 15-20% वोटों के चक्कर में अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की वोट गंवा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक घटना हुई बिहार में। बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के एक महारथी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को विराम लगा दिया था, लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया था, वो अब किस मुंह से राम जन्मभूमि मंदिर का न्योता स्वीकार करें। इसलिए वो न तो टाइम दे रहे हैं और न ही इनकार कर रहे हैं। यानी उन्होंने मंदिर में जाने के लिए अपनी हामी भी नहीं भरी है और उसे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो उनसे टाइम मांग रहे हैं कि निमंत्रण देने के लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव या नीतीश कुमार कोई भी उन्हें टाइम नहीं दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी पार्टियों को फंसा दिया है। अगर वो जाते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिंदू वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, लेकिन घाटा ये होगा कि जो मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है वो भी इनसे छिटक जाएगा। इस डर से कि कहीं ये वोट ओवैसी के पाले में नहीं चला जाए, कोई भी इंडी गठबंधन का कोई भी नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो शॉर्ट में आप इतना ही समझ लीजिए कि इनकी निष्ठा न तो किसी मंदिर में है, इनकी निष्ठा सिर्फ अपने वोट बैंक में है। अब अखिलेश यादव का जो एक स्टेटमेंट आया कि हमारे भगवान पीडीए हैं, यानी सारी जनता भी उनका भगवान नहीं। अगर ये कहते कि हाँ यूपी की जनता हमारी भगवान है तो भी ठीक रहता। उनके लिए सिर्फ पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी सवर्ण उनके लिए मायने नहीं रखते, उनके लिए दूसरे जातियों के लोग मायने नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ मायने रखते हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। उन्हें न तो आदिवासियों से कोई लेना देना है और न ही सवर्णों से लेना देना है। तो ये क्लियर मैसेज है कि इन पार्टियों के लिए आस्था कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, उनका संस्कृति से कोई सरोकार नहीं। उनके लिए वोट चाहिए और वोट जो भी देगा उनसे उसके लिए कुछ भी करने को ये तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए इन पार्टियों ने राम मंदिर का निमंत्रण को अस्वीकार किया है। अब इसका खामियाजा किसको कितना उठाना पड़ता है इसको समझने के लिए 2024 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।